आप जब एकत्रीकरण कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि आप थोड़ी देर बाद कंसोलिडेशन कहेंगे जी। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से हिंदू वोटों को एक अपना वोट बैंक नहीं कहूंगा, वो गवर्नेंस और उनके विकास और समानता के सिद्धांत पर हिंदुओं को, ये उनके अंदर का जो एस्पिरेशन था, और वो बार बार ये देखते थे कि लेफ्ट के लोग इस तरह से हिंदू धर्म प्रतीकों का अपमान करते हैं। फिल्मों में ये होता था, एकेडमिक जगत में ये होता था। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के इस साइकी को बहुत गहराई से और महीन से पकड़ा और उसको पकड़ के उन्होंने अपनी राजनीति कढ़ाई। और जो नंबर वाले करते थे, जो कहते थे जैसे सैयद जवाद जी, मुमताज़ आलम रिजवी जी की, हमको भारत को जीतने के लिए मुस्लिम वोट के साथ दलित, ओबीसी, एससी, एसटी हम जोड़ दे तो हमने जीत ली। सनातन को तोड़ दो और मुसलमानों के साथ जोड़ दो और फिर ये टूटी हुई हिंदू वोट को मुस्लिम वोट के साथ एक साथ करके हम भारत को जीत लेंगे। मुझे तो ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि एससी, एसटी, दलित वोट भी बीजेपी के साथ ही है इस बार। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये तो आप अर्नब जी अपना बता रहे थे प्रेडिक्शन कि हिंदू वोट बैंक जो है वो एकत्रित हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने करा। ये एक अच्छी बात हुई कि मुसलमान अब वोट बैंक नहीं रह गया, ये बहुत अच्छी बात हुई। मुस्लिम तो वैसे भी बीजेपी के वोटर नहीं थे। ये जो मास्टर स्ट्रोक मारने की अभी बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस रविशंकर प्रसाद साहब के कैसे चुनाव लड़ा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल पे वोट ही नहीं मांगा कि हम अग्निवीर जैसी योजना ला करके मैंने मास्टर स्ट्रोक मार दिया तो मुझको वोट दो। देश के अंदर मैंने बेरोजगारी खत्म कर दी, कोई है नहीं बेरोजगार, सरकारी गाड़ी घूम रही है, कोई भी बेरोजगार मिलेगा उसको पकड़ कर नौकरी। फिर भी आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे? उसके बाद सुन लेते, फिर भी आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे? मुकम्मल तो होने मैं मुकम्मल हो, एक बात सुनिए, एक बार मेरी बात रिजू जी। पूरी की पूरी कांग्रेस, मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ चली गई। राजस्थान में 70% से ज्यादा, आसाम में इस बार 75% मुस्लिम वोट कांग्रेस प्लस के साथ है। कर्नाटक में 83% मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ है। मध्य प्रदेश में 81% मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी के साथ है। और आप कह रहे हैं आप वोट बैंक नहीं है? आप तो पूरी तरह से एक लगाए। मुस्लिम वोट ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने सोचा है कि हमको एक पार्टी के लिए वोट करना है, 10 पार्टियों के लिए नहीं। एक पार्टी के पीछे खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। वो तो हुआ नहीं ना। नहीं, कंसोलिडेशन तो देखिए 81, 73, 74 हमारे एग्जिट पोल्स हैं। नहीं, एग्जिट हमारे पास नंबर्स हैं, हमने एनालिसिस की है और पिछले इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ हमने कंपेयर किया। रत्नाकर जी, इलेक्शन कमीशन के डेटा में मुस्लिम आपको मैं कह रहा हूं, जितने हमारे पोल्स, एग्जिट पोल्स है, उसमें हमने दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, जेंडर क्लासिफिकेशन की है और उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस बार उसके बाद आप एक मिनट हाँ बोलिए। बाद आपने की है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं किया इस बात? आप तो नहीं मानेंगे ना 4 तारीख का। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं, आप देखिए रत्नाकर जी, मैं इनसे पूछ रहा हूं, अब जवाब इनकी बात ले लो। इनकी बात देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या फायदा होगा मुस्लिम वोट का कि सारी मुस्लिम इंस्टेड ऑफ इश्यूज एक पार्टी के पीछे खड़ी हो जाए, कि बीजेपी को हराना ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर मुस्लिम समाज माने कि बीजेपी को हराना ज्यादा जरूरी है तो फिर कहीं पे विकास की बात तो सेकंड प्रायोरिटी हो गई ना जी। पहली बात तो ये कि मैं काफ़ी दिनों से ये बात चैनलों पे कह रहा हूँ कि मुल्क का मुसलमान जो है, देश का मुसलमान, वो अपोजिशन नहीं है, वो विपक्ष नहीं है। उसको विपक्ष की तरह ट्रीट न किया जाए। और माफ़ कीजिएगा कि किसने की है? किसने की है? नहीं, आप लोग करते हैं इसके आप लोग मतलब जो अपोजिशन पार्टी आप लोग कौन? आप लोग यानी कि कौन? बार बार कि सारा मुसलमान जो है अपोजिशन के साथ है, सारा मुसलमान कांग्रेस के साथ है, इसलिए कि कांग्रेस ने बहुत कुछ कर दिया मुसलमानों के साथ। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या कर दिया मुसलमानों के साथ? कौन सा अपीजमेंट है आप बताइए? करने की बात तो कर रहे हैं ना, करने की बात तो कर रहे हैं ना। एक मिनट अर्नब जी, करने की बात कर रहे हैं कि नहीं? जज जी, करने की बात कर रहे हैं कि नहीं? आप मुझे बोलिए, क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो कहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? एक मिनट, आप मानते हैं इसको? अच्छी बात है। मैनिफेस्टो में मुस्लिम वर्ड है, माइनॉरिटी वर्ड है। माइनॉरिटी वर्ड में क्या सिख नहीं आते, बौद्ध नहीं आते, पारसी नहीं आते? अरे माइनॉरिटी वोट है कि नहीं? आप अर्नब जी देखिए, डॉक्टर आप वही 10 सेकंड लूंगा सर, आप ही बोलिएगा। आप हर चीज पर घुमाने की कोशिश और अनंत विजय जी दोनों वही चीज पिक करते हैं। मैंने पहले कहा था ना, यू फाउंड व्हाट यू वांटेड टू फाइंड।
व्हाट डिड आई वांट टू फाइंड, क्या बात बोल रहे हो? कैसी बात बोल रहे हो? हर बार ये कैसी बात है? आप मुस्लिम बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ लिखा है मुस्लिम। अच्छा सर, वोट जिहाद की बात किसने की? वोट जिहाद की बात किसने की? एंटी- मारिया आलम खान किस पार्टी का समर्थक थे? मारिया आलम खान किसके लिए बोल रही थी? वोट जिहाद की बात किसने की? आप खड़े हो के आपने उस समय क्यों नहीं कहा हम वोट जिहाद के बारे में बोलने वालों के साथ नहीं है? आपने क्यों नहीं कहा? नहीं, बहुत रत्नाकर जी ने, आनंद विजय जी, ये असंभव है। आप एक तरफा डिबेट कर रहे हैं। आप बोलिए आज कि आपने जिन लोगों ने वोट जिहाद के बारे में बात की फर्रुखाबाद के समाजवादी पार्टी के रैली में, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने क्या कहा? देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। दीजिए जवाब। बोलिए। नहीं, दीजिए जवाब। दे तो रहा हूं। शहजाद भी है, शहजाद को लाइए। नहीं, मैं शहजाद से डिबेट नहीं क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे शहजाद से डिबेट? अरे आप नहीं करूंगा सर। ये क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं करूंगा सर। ये क्या बात मैं है? आपसे कर रहा हूं ना। एक वो सुनेंगे इनकी बात। लीजिए, अभी आप हमसे अच्छा पूछे बोलिए, तो अच्छा बोल देना, आप जवाब उधर ही क्या चले जाइए है? सर। बैठा है, बोलिए। है ना? हाँ, बोलिए। आप जिहाद शब्द पे इसलिए परेशान है क्योंकि उर्दू मैं शब्द परेशान नहीं हूं। है। इतनी देर से आप सिर्फ बैठ के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। अरे कोई कह रहा है जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो। अरे चुनाव के समय में जिहाद करिए, ऐसा- चुनाव के समय में जिहाद क्या क्यों? करिए, पास अ प्रपोजल। चुनाव के और समय इन में लोग को जिहाद की चूंकि बात हिंद क्यों? महासागर में आप नहीं फेंक सकते, इसलिए अरब महासागर में फेंक देखिए ये सब बातें मत। जब आप बात- एक मिनट, शहजाद जी को बोलने दो, उसके बाद आ रहा हूं। उस- शहजाद जी, मैं नहीं बोल रहा। शहजाद जी आप सुन लीजिए उनकी बात। नहीं, मैं उनकी बात नहीं आपको सुनना पड़ेगा, आप डिबेट ना करें, सुन लें। समस्या ये है अर्नब, अरे अर्नब छोड़िए ना, उनसे थोड़ी फर्क पड़ता है। जनता मेरी बात सुन रही है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरी पेडिग्री नहीं है कि मैं किसी और के सामने बोलूँ। छोड़ दीजिए, मुझे तो जनता को एड्रेस करना है। रिपब्लिक जनता देख रही है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे एड्रेस करने दीजिए। देखिए ऐसा है अर्नब जी, समस्या ये है कि मुस्लिम वोट बैंक की दुकानदारी करने वालों की हैसियत नहीं बची कि अब वो वीटो पावर लेकर घूमे। ये हुआ है टूट और जाएगा इसीलिए इनको दर्द है। ये वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल दे, पर इनकी दुकानदारी की हैसियत बंद हो चुकी है कि अब ये किसी चुनाव में वीटो लेकर नहीं घूम सकते। क्योंकि जब इन्होंने कहा कि पूरा मुस्लिम आरक्षण दे देंगे, जब उन्होंने SC ST OBC के कोटे से काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया, कर्नाटका में दिया, बंगाल में दिया, तेलंगाना में दिया, आंध्र में दिया, तो इस प्रकार से लोगों का कंसोलिडेशन हुआ है और ये असंवैधानिक है। धार्मिक आधार पर आरक्षण देना ठीक है क्या? एक बार पूछिए इनसे कि मुस्लिम आरक्षण देने की बात जो करता है चैलेंज आ रही है आपको संविधान के खिलाफ। शहजाद जी, AMU से क्यों काट दिया SC ST OBC का आरक्षण? जामिया से क्यों काट दिया? मैं तो आपके ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप लोग जाति जिहादी लोग हैं। आप लोग सच्चे जाति जिहादी लोग हैं। बगैर जात के, बगैर आपको धर्म के, राजनीति के ऐसा चैन है। और सुकून नहीं आता। अब देखिए अर्नब जी, अगर लोग अर्नब जी नोट कीजिए, अब हिंदू मुमताज समाज आलम को रिजवी जिहाद है से उनका जोड़ा जा रहा है नाम। जवाद के द्वारा। लेकिन आप मैं घोर आपत्ति करता हूं, मैं घोर आपत्ति करता हूं कि हिंदू समाज को जिहाद से जोड़ा जा रहा है। अर्नब डिबेट अपनी तरफ, हिंदू समाज के लोग को जिहादी बोल रहा है। अभी इनकी बात सुने रिजवी जी, अभी उल्टी बात सुने। अभी उल्टी बात सुने। एक मिनट रिजवी जी, एक मिनट जी।